नमस्कार। एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अडानी ही मोदी के चुनावों का खर्चा उठाते हैं। वे सदन में राहुल गांधी के अडानी से दोस्ती पर सवाल उठाए जाने के बाद सदन में मोदी के द्वारा अडानी का नाम नहीं लिए जाने को लेकर बोल रहे थे। पीएम के बॉर्डर पर सड़कें बनाने की बात पर डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। मोदी सरकार ने सेना के शौर्य को कम दिखाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मुद्दों पर बात करने की बजाय कांग्रेस की आलोचना में ही लगे रहते हैं। राज्य के बजट के बारे में डोटासरा ने कहा कि सीएम गहलोत ने अभी तक का सबसे बढ़िया बजट पेश किया है, जो राजस्थान को एक नई दिशा देगा। सोमवार की सुबह नोखा जाते समय सुजानगढ़ सालासर रोड पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया, जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, पूर्व प्रधान पूसाराम गोदारा, शहर ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, देहात ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र बेनीवाल, रामावतार मंगलहारा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पार्षद तरुण सियोता और बंटी लाखन ने बजट में घोषित सफाई कर्मियों की भर्ती जल्दी करवाने की मांग रखी। साथ ही सभी भर्तियों में वाल्मीकि समाज को ही नौकरियां दिए जाने की मांग भी रखी। इस मौके पर विद्याधर बेनीवाल, छोटू राम खीचड़, यूनुस खान, इकबाल खान, पार्षद एडवोकेट सलीम खान, इस्माइल खान, अमजद खान, शकूर, सब्जी फरोश, मुकुल मिश्रा, कन्हैयालाल माली, सुशील तोदी, राजकुमार इंदौरिया, जोधाराम जानू, रघुनाथ रेणवा, लालचंद विधि, प्रिया शर्मा, परी प्रजापत, हंसराज तंवर, ओम प्रकाश मिश्रा, लूनाराम मेघवाल, पप्पू वेदी आदि मौजूद रहे। जो पूरे चुनावों का देश का खर्चा दे रहा है, 2 नेशनल चुनाव हो गए, राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उनका पूरा खर्चा दे रहा है, उसका नाम कोई लेगा? उनको कहना चाहिए कि हमारे कोई रिश्ते नहीं हैं। उनको जो राहुल गांधी जी ने जो सवाल किए थे उनका उत्तर देना चाहिए। वो नेहरू का नाम क्यों नहीं लगाते हो, इसका क्यों नहीं लगाते हो, आपने ये नहीं किया, लटकाना भटकाना कर दिया। क्या होता है? ऐसे ही देश ने प्रगति की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री शानदार बजट पेश किया। देखिए, बहुत शानदार बजट। मांगे रह गई है तो मैं कह रहा हूँ, मांगे तो चलती रहती हैं और आ जाएंगी। अभी पूरक बजट आएगा, अभी जो लास्ट में बजट जब पास होगा तब भी मौके आएंगे। लेकिन यहाँ पर सीवरेज का पैसा सुजानगढ़ में दिया है, सालासर में दिया है, नेछवा में उप जिला अस्पताल दिया है, मेरे लक्ष्मणगढ़ में जिला अस्पताल दिया है, सड़कें दी हैं, सीवरेज के काम दिए हैं, सफाई कर्मचारी 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती आज तक के इतिहास में कभी किसी ने निकाली नहीं। तो विजन साफ है कि हम किस प्रकार से शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सब चीज़ों में हम आगे काम करें और प्रदेश को देश में मॉडल स्टेट बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। राइट टू हेल्थ लाने की हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं, जिससे सब व्यक्तियों को, आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 10 लाख के बजाय 25 लाख तक का इलाज फ्री, 5 लाख दुर्घटना बीमा का, 10 लाख रुपए का दायरा किया। स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूलों में 25% एडमिशन होते, कक्षा 1 से 8 था, 1 से 12 का कर दिया। कोचिंग के लिए अनुवृत्ति योजना में दायरा बढ़ा दिया। राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो विदेश में बच्चे जाते हैं उनका दायरा बढ़ा दिया। पेंशन का पैसा बढ़ा दिया। तो कोई कमी थोड़ी छोड़ी है मुख्यमंत्री। अंतिम सवाल सर, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में सकची चल रही है, कब तक? है ही नहीं। आपका तो एक सवाल बन गया कि सुबह उठो और किसी के सामने, नेता के सामने बयान जो है वो बौखलाहट भरा बयान है, झूठ का पुलिंदा है। जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तब हम कहां तक पहुंचे थे, बाद में हम लाहौर तक कहां तक पहुंचे थे, तो क्या ऐसे ही पहुंच गए? हमारी सेना के शौर्य को कम करने का, कम दिखाने का एक प्रयास किया गया है। केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सेना का कभी इस्तेमाल कांग्रेस ने कभी 70 साल में नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोल करके अपने वोटों की राजनीति करने के लिए सेना के शौर्य को कम करके बता रहे हैं। इन्होंने, आप बताइए कि जो देश की जनता के मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करनी,
प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करनी। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी थी, उस पर कोई दो शब्द नहीं बोले। प्रदेश में 3-3 मंत्री होते हुए भी, 25 के 25 सांसद होते हुए भी एक फूटी कोड़ी दी नहीं, 2 बार राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ गए। मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री को देश के हित की बात करनी चाहिए। और आप 9 साल हो गए, अभी भी कांग्रेस की आलोचनाएं कर रहे हैं। चाडवास कस्बे में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत सोमवार की शाम कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा करके लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कस्बे में घूमकर लोगों को राहुल गांधी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में बताया। इससे पहले प्रजापति भवन में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पूसाराम गोदारा ने कहा कि राहुल गांधी की कश्मीर से कन्याकुमारी तक की गई ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्टी को मजबूती देने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार ने आमजन के हित में अभी तक का सबसे बढ़िया बजट पेश किया है। छापर नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष रामकरण जाट, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, पूर्व सरपंच केसर सिंह राठौड़, अरविंद जागलान, देहात कांग्रेस अध्यक्ष कालूराम मेघवाल, महेश पुरोहित, सीताराम नाई, नारायण सोनी ने भी संबोधित किया। इस दौरान रामूराम गोदारा, पूर्व सरपंच मोटूराम ढाका, विमल जेदिया, नदीम खान, भागीरथ प्रजापत, मूलचंद मेघवाल, नारायण सोनी मौजूद रहे। संचालन गोविंद सिंह ने किया। जिंदाबाद अशोक गहलोत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसको आधुनिक भारत प्रदेश बनाया और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश में आज सरकार है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष डोटासरा जी मिलकर के इस प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। 4.25 साल के शासन, चलो पीछे रहना आगे रहना अलग बात है, किस्मत की बात है, लेकिन चुनाव हारने के बाद में भी ये व्यक्ति किसान का बेटा लालगढ़ से लेकर शेड़ा तक की दूरी 150 किलोमीटर की है और तुम्हारे विरुद्ध मोह सागे के माने पूसाराम जी डिजाइन मान जो के ले भाई वो पानो रहे हो वो सामने ई मित्राओ भी लिखा लिया मत घर को पानी फ्री नेता की गुजरी 2000 यूनिट फ्री। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आदरणीय अशोक जी गहलोत, आदरणीय अध्यक्ष डोटासरा जी के निर्देशानुसार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में चल रहा है, आज चाडवास ग्राम में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। इसमें आम कार्यकर्ता चाडवास के मौजूद सब कार्यकर्ता मौजूद रहे और हमारे तमाम संगठन के अध्यक्ष से देहात है, शहर है और मंडल अध्यक्ष है और गांव के हमारे जो गणमान्य कार्यकर्ता है, तमाम है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गुजरे गए सभी शामिल हुए। मैं यही कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने जो ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की है, उसी के सिलसिले में आम आदमी हाथ से हाथ जोड़कर कांग्रेस को मजबूत करें और प्रदेश में जो जन कल्याणकारी सरकार है, इसमें बजट में अभी नहीं सारे बजटों में जबरदस्त तरीके से आम कल्याण के लिए काम किया है। और इस बजट में तो किसान को, दलित को, गरीब को, मजदूर को, महिला को और युवाओं को भारी तोहफा दिया गया है। पेंशन बढ़ा दी, बिजली फ्री कर दी 200 यूनिट तक और सिलेंडर 500 रुपये में कर दिया 1 अप्रैल से। इसके साथ साथ किसान के 2000 यूनिट तक एग्रीकल्चर बिजली माफ कर दी। इसके साथ साथ महिलाओं का 50% किराया रोडवेजों में कर दिया और चिरंजीव योजना जिसमें 5 लाख का बीमा था उसको 10 लाख और 10 लाख का जो इलाज था वो 25 लाख तक का कर दिया। इसे आम के कल्याण के लिए हमारी कांग्रेस सरकार काम कर रही है और इसी को हमारे पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ता हम सब घर घर जाकर इनके स्टिकर बांट रहे हैं, राहुल गांधी का संदेश दे रहे हैं कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिक ताकतें
और जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसको लेकर जो संदेश दिया गया उसको राजस्थान सरकार की योजनाओं की स्टिकर बांटे जा रहे हैं और आम आवाम तक, हम वार्ड तक और बूथ तक हमारे कार्यकर्ता और गांव के और हमारे पदाधिकारी हम सब लोग जा रहे हैं। लगातार हमारी 17वां दिन है, आज लगातार चल रहा है। आज हमारे पीसीसी चीफ भी हमारे क्षेत्र में आए, बड़ी संख्या में हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और मैंने स्वागत भी किया और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में और इस क्षेत्र के विकास के बारे में भी हमने अध्यक्ष जी, हमारे पीसीसी चीफ गोविंद जी डोटासरा को भी इस बारे में बताया और उन्होंने आश्वस्त किया कि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध कर संकल्प है और आगे भी विकास के काम करेंगे। मैं मेरी विधानसभा में पूरे हमारे कार्यकर्ता 36 कौम के ताकत के साथ हम लग रहे हैं और पार्टी का और सरकार का संदेश। बिदासर में बिजली विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर सोमवार को अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले तहसील अध्यक्ष हरमानाराम दुसाद के नेतृत्व में ग्रामीणों और किसानों ने बिजली की मांग को लेकर धरना दिया और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कृषि कनेक्शन हैं, जिसमें किसानों को 3 फेज बिजली सप्लाई सरकार द्वारा 6 घंटे दिन में देने का प्रावधान है, लेकिन विभाग द्वारा 6 घंटे लाइट पूरी नहीं दी जा रही है। यह 4-5 टुकड़ों में दी जा रही है और बार बार ट्रिपिंग की वजह से कृषि ट्यूबवेल के उपकरण खराब हो रहे हैं और फसलें बर्बाद हो रही है। सप्ताह में 1 बार सप्लाई रात को दी जाती है, जिससे किसान बहुत ज्यादा परेशान है। सरकार का साफ निर्देश दिन में सप्लाई और बिना कटौती 6 घंटे देने का है, लेकिन विभाग के द्वारा बार बार कटौती का बहाना बनाकर बिजली सप्लाई बंद कर दी जाती है। साथ ही ढाणियों में सिंगल फेज के कनेक्शनों में 24 घंटे की बिजली देने के निर्देशों के बावजूद सिर्फ 2 या 3 घंटे ही सप्लाई दी जाती है। इससे बोर्ड की परीक्षा वाले बच्चों की पढ़ाई भी बहुत ज्यादा बाधित हो रही है। पीड़ित किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर बिजली सप्लाई की समस्या को समय रहते दुरुस्त करने की मांग रखी। 3 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन और धरना देने की चेतावनी दी। इस मौके पर कॉमरेड रामनारायण रुलानिया, एएफआई जिला महासचिव दीनदयाल गुलेरिया, विक्रम सिंह रुलानिया, राकेश गुलेरिया, चेनाराम दुसाद, जगदीश बनाराम, हेतराम दुसाद, बालाराम, हनुमान गौड़, श्रवणनाथ, रामनाथ, भागुराम, राम प्रताप, हेमाराम, बजरंगलाल, किशन आराम सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसान का बेटा बोलो, तो चोरी करने की जरूरत क्या है? रही बात, अगर ये चोरी कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्शन और आयन और जैन के अध्यक्ष बनाने के लिए बेटे आप कार्रवाई करो, लेकिन बिजली आपको 24 घंटे सिंगल फेज देनी पड़ेगी। कोई चोरी नहीं करना चाहता, बराबर आप लाइट दो, बार बार आप ट्रिप करवाते हो, 15 मिनट लाइट देते हो, वापस ट्रिप करवा देते हो। बिजली बोर्ड एएन कार्यालय बिदासर के सामने बिदासर तहसील के किसानों का, जिनको सिंगल फेस लाइट, एक और तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि किसानों को 24 घंटे बिजली, घरेलू बिजली 24 घंटे दी जाएगी, सिंचाई के लिए 8 घंटे बिजली दी जाएगी। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना यह है कि आज बिदासर तहसील का किसान, जिसको मात्र घरेलू बिजली ढाणियों में रहने वालों को 2 घंटे दी जा रही है, या तो मुख्यमंत्री जी के आदेश झूठे हैं या मुख्यमंत्री जी के कहने के अंदर यहाँ के एएन और एक्शन, यहाँ का प्रशासन मुख्यमंत्री जी के आदेश को मानता नहीं है, या मुख्यमंत्री जी इस राजस्थान के किसानों को लॉलीपॉप देने में लगे हुए हैं। मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से और आप मीडिया के भाइयों के माध्यम से बिदासर प्रशासन को यह अवगत करवाता हूं कि 17 तारीख तक अगर किसानों को सिंगल फेज ढाणियों की लाइट अगर 24 घंटे नहीं दी जाती है और जो सिंचाई के लिए किसानों को 8 घंटे बिजली नहीं दी जाएगी, तो यहाँ का किसान पड़ाव डालेगा और जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक बिजली बोर्ड एएन ऑफिस के कार्यालय के अंदर किसी कर्मचारी को घुसने नहीं देंगे। और यहाँ का किसान गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर के जन जागृति अभियान कल से चलाएगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जब किसानों की जो फसल खराब हुई है, ना तो अभी तक गिरदावरी की गई है, और किसानों की जो बर्फ पड़ने से, पाला पड़ने से
जो पटवारी और गिरदावर है और कृषि अधिकारी है वो बंद कमरे में बैठ करके किसानों की गिरदावरी की गई है मनमाने तरीके से, वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसान के प्रत्येक खेत में जाकर के गिरदावरी करवाई जाए, ये मैं स्थानीय एसडीएम साहब से मांग करता हूँ। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।